नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और टाइप ऑफ माउंटेन्स में वोल्केनिक माउंटेन्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन हम किसको वोल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी पर्वत को हम देखने वाले हैं। इससे पहले फोल्डेड माउंटेन्स यानी कि बलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत, इनकी हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत, साथ ही गुम्बद पर्वत को भी थोड़ा समझ लेंगे, बट ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से प्रश्न उतने ज्यादा आते नहीं है। मेनली जो हम आज डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज्वालामुखी पर्वत से, यहाँ से प्रश्न आते हैं और आए भी हुए हैं। ठीक है, क्लास में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इन सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीडी पर्सन तक ये क्लासेस पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है प्रीलिम्स का, एज यूजुअल आपको पता है, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक क्षेत्र, इसमें हम बात कर रहे थे माउंटेन्स के बारे में। और माउंटेन्स की ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम पठार पे पहुंचेंगे। ठीक है, पठार पढ़ेंगे यानी प्लेट्यूज। आज माउंटेन्स की लास्ट क्लास है, जिसमें ज्वालामुखी पर्वत हम मेनली डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत होते क्या है बेसिकली, है ना? सिंपल सा प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? तो ज्वालामुखी पर्वत वैसे पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी के उद्गार के बनने के बाद जो संरचना बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उसके बाद जो संरचना बनी, ठीक है, मैग्मा बाहर आया, उससे जो संरचना बनी, जो रूप लिया, उस स्थलाकृति को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते थे। सिंपल है, लेकिन प्रश्न यहां से नहीं आते। प्रश्न आएंगे आपके क्रेटर किसे कहते हैं, कॉल्डेरा क्या होता है, ठीक है, मैग्मा लावा क्या होता है, प्लस कौन कौन से वोल्केनोज है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन तो 2 लाइन की है, उसमें आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अब हम मेनली डील करेंगे इन सारे पॉइंट से जहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ओके, तो पहला ये है कि क्रेटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि ये अर्थ सरफेस है, सपोज ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे एक बेंट और ओपनिंग हुई, किस वजह से? मैग्मा जो बराबर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसने इस अर्थ क्रस्ट में एक दरार करी और ये ऊपर आया। ठीक है, ऊपर आने के बाद, मैग्मा ऊपर आने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो ओपनिंग है, ये वाली, ये जो इसका मुख है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? क्रेटर। तो फिर कॉल्डेरा क्या है? देखो, जब ये मुख जो है, जहां जो ओपनिंग है ज्वालामुखी की, जब ये और बड़ा हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं आप, कुछ ऐसे हो जाता है। पहले क्या था? पहले ये था, फिर क्या बन गया? ये बन गया। ये जो इसकी आसपास की वॉल्स है ना, ये भी कोलैप्स कर जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं, इसी में गिर जाती हैं, और मैग्मा की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और एक बड़ा गड्ढा बोल सकते हैं या बड़ा मुख बोल सकते हैं इसको, ठीक, वो बन जाता है, वो क्रिएट हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, तो बात समझ आई? क्या अंतर है? क्रेटर क्या है? ओपनिंग है ज्वालामुखी की, जहां से मैग्मा और मैग्मा लावा बाहर आता है। अभी हम समझ लेंगे, मैग्मा लावा में डिफरेंस भी समझ लेंगे, क्या माइनर से डिफरेंस है, तो उसको बोलते हैं क्रेटर। और जब यही क्रेटर बड़ा हो जाता है और ये आसपास की वॉल इसी में कोलैप्स कर जाती है, इसको हम कॉल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्मा और लावा। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। देखिए, जो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन रॉक्स हैं, राइट, जो मोल्टन रॉक्स हैं, तरल गाढ़ा द्रव्य पदार्थ है ना, इसका तापमान बहुत ज्यादा है, उसको तो हम मैग्मा बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर है, बहुत ज्यादा मौजूद है जो। लेकिन जब यही मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है ना, भू सतह पे आता है, तो उसको फिर लावा कहा जाता है। जब तक अंदर है तब तक मैग्मा बोलेंगे, जैसे भू सतह पे आएगा तो उसको लावा कहा जाएगा। तो क्या है मैटर वही है, बट पृथ्वी के अंदर उसको मैग्मा कहा जा रहा है और पृथ्वी के बाहर आते उसको लावा कहा जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखते हैं आगे। तो ये मैग्मा और लावा, ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी भी है और यहां से प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार। तो
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा में अंतर क्या है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इजाद होता है, वो है सियाल और सीमा का। सियाल और सीमा आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ी है, बेसिक ज्योग्राफी 10th क्लास तक भी पढ़ी है अगर आपने, तो उसमें ये 10th क्लास तक भी अगर आपने पढ़ी है तो पढ़ा होगा सियाल, सीमा और नीफे। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं पढ़ा होगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से लेके और कोर तक का, यानी कि अर्थ का पार्ट है एक। ठीक है, हमने कहां से उठाया है, ये अर्थ है और उसका अर्थ का कहां से कहां तक, क्रस्ट से लेके कोर तक का एक पार्ट को हमने उठाया है आपको समझाने के लिए। तो सियाल, सीमा और नीफे, 1 मिनट, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसमें ये वाला पार्ट जो है क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये पूरा कोर है, जिसमें ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। यहां तक तो बेसिक है, आप सबको पता होगा। सियाल जो है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, यानी अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अपर पार्ट। लेकिन कौन सा, महाद्वीपीय, महासागरीय नहीं, महाद्वीपीय। और इसको सियाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसे सिलिका कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भाग, जिसकी मोटाई लगभग 30-40 किलोमीटर होती है, वेरी करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया, सियाल बोल दिया। और सीमा क्या है, महासागरीय, यानी कि सियाल से नीचे होता है सीमा। तो जो महासागरीय क्रस्ट है, आई एम सॉरी 1 मिनट, या तो जो महासागरीय क्रस्ट है यहां से लेके यहां तक, है ना, ये देखो, ये जो है आपका, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसको सियाल बोला गया है, और इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और उसके जो नीचे वाला पार्ट है जिसको महासागरीय क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, उसको सीमा कहा गया है क्योंकि वहां पे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है कोर, इसको नीफे बोला जाता है, यानी कि निकल और फेरस, फेरस यानी कि आयरन, लोहा। ठीक है, वहां पे इसकी प्रधानता होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सियाल, सीमा और नीफे के बारे में, अब आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने मैग्मा लावा इस पॉइंट पे, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बेसिक लावा जो बनता है, जो बेसिक लावा बनता है वो बनता है सीमा से, यानी कि ओशन क्रस्ट से, यानी कि महासागरीय क्रस्ट से। ठीक है, और हमने देखा था कि इसमें किसकी अधिकता होती है, ये मोस्टली मेटेलिक मिनरल होता है, मेटेलिक, इसमें आयरन की अधिकता ज्यादा होती है, किसकी, आयरन की, यानी लोहा ज्यादा होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है। लगभग 60% तक इसमें मेटेलिक मिनरल हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है, आयरन का होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो बेसिक मैग्मा लावा होता है वो डार्क इन कलर होता है, डार्क इन कलर। कैसे पता, क्योंकि इसमें मेटेलिक मिनरल ज्यादा होते हैं, इसमें आयरन की अधिकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका कलर डार्क हो जाता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होता है ये लेस विस्कस होता है, यानी कि कम गाढ़ा होता है, लेस विस्कस, इसका मतलब है कम गाढ़ा होता है, यानी कि इसका जो तरलता है वो ज्यादा होती है और इसकी जो बहने की कैपेसिटी है, यानी फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है, किससे, इससे ज्यादा होती है, इस वाले मैग्मा से। ठीक है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, इसका ऑपोजिट जस्ट एसिडिक है, तो इसकी बहने की जो है वो गति ज्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा, नाम सुना होगा दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, ये किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। कौन से, अगर क्वेश्चन आ गया तो बेसाल्टिक से बना हुआ है। हमने बेसाल्टिक इसकी प्रॉपर्टी समझी। ठीक है, क्या हमने क्या क्या समझा इसमें, कि पहली बात तो इसका जो इरप्शन होता है वो सीमा से होता है, सीमा से निकलता है, जिसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। इसमें मेटेलिक मिनरल्स की प्रधानता होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से लोहा, सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए लोहा होने की वजह से इसमें जो कलर है इसका डार्क होता है। ये तरलता इसकी जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसकी बहने की कैपेसिटी जो है वो भी ज्यादा होती है, और ये प्लेट्यूज बनाते हैं ये वाले। ठीक, अब बात करते हैं एसिडिक की। एसिडिक ये सीमा से इरप्ट होता है ना, जिसमें सीमा से हमने जाना ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट से होता है। ठीक है, ये सिलिका रिच होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 80% इसमें सिलिका की मात्रा होती है, और लो आयरन होता है, आयरन की मात्रा इसमें लगभग 20% के आसपास होती है। ठीक है, इसलिए ये हाई विस्कस होता है,
हाई विस्कोस का यहाँ मतलब क्या है, हाई विस्कोस का यहाँ मतलब होता है इसमें गाढ़ापन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है मैग्मा, जैसे ये ऊपर आया, इरप्ट हुआ और वहीं पे जम जाता है, फिर जम जाता है, फिर आया, फिर वहीं पे जम गया, तो इससे मोटी लेयर ऐसी बनती जाती है। सपोज ये देखिए यहाँ पे, ये है ओपनिंग, यहाँ से मैग्मा बाहर आया तो यहाँ पे कुछ जम गया, फिर आया, फिर यहाँ पे कुछ जम गया, तो ऐसी मोटी परत बन जाती है। तो क्या होता है मोटी परत बनने पे, जब यहाँ प्रेशर बनता जाता है, मैग्मा आता जाता है, मैग्मा आता जाता है, तो बहुत ज्यादा तेज मतलब इरप्ट होता है, फिर ये है ना, जिसे विध्वंसक वो बोल सकते हैं कि ब्लास्ट होता है। तो एसिडिक लावा की ये विशेषता है कि ये वायलेंट होता है ना। कौन सा लावा विस्फोटक होता है, एसिडिक। क्यों होता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, गाढ़ापन ज्यादा होता है और वो जमता जाता है, जिससे प्रेशर नीचे क्रिएट होता है और एकदम से विस्फोट होकर फिर वो बाहर आता है नीचे का लावा। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। और इसमें जो बहने की क्षमता है वो कम होती है, इसलिए तो ये जल्दी जम जाता है। ओके, ज्यादा लंबी दूरी तक ये बह नहीं सकता है, इसलिए इनसे प्लेट्यू या पठार नहीं बन सकते एसिडिक लावा से। ओके, क्लियर है। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, बेसिक का दक्कन का पठार। एसिडिक लावा का जो हमारे आसपास या जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर एग्जांपल है वो है काराकोरम रेंज, आपने सुना होगा, है ना। काराकोरम की पहाड़ियां ट्रांस हिमालय में है, जो कहां पे है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम। बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड है ना, बैरन द्वीप अंडमान में। तो ये इसके एग्जांपल है एसिडिक लावा के। ओके, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ये हमने देख लिया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहाँ पे जहां से प्रश्न आ सकते हैं कि वोल्केनोज के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे, ज्वालामुखी के बारे में। इसको तीन कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया जा सकता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत या शांत ज्वालामुखी, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब यह है कि कोई ज्वालामुखी जिसमें अभी रिसेंट में गतिविधि देखी गई है ना, यानी कि इरप्शन अभी रिसेंटली इसमें हुआ था आसपास, यानी कि वो एक्टिव है, सक्रिय है, और आगे भी संभावना है कि ये आगे भी भविष्य में इरप्ट हो सकता है। ठीक, अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे, डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे। अभी आप ये समझ लो कि एक्टिव होते क्या है। एक्टिव मतलब जो अभी रिसेंटली इरप्शन हुआ है जिसमें, और उद्गार हुआ है जिसमें, और आगे भी संभावना है कि इसमें उद्गार हो सकता है। डोरमेंट क्या होते हैं, डोरमेंट वैसे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं या ज्वालामुखी होते हैं जिसमें काफी लंबे समय से कोई भी इरप्शन या उद्गार नहीं हुआ है, कोई भी इरप्शन या उद्गार नहीं हुआ है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है लंबे समय से 100 वर्ष भी हो सकते हैं, है ना, 200-500 वर्ष भी हो सकते हैं कि जब से ना हुआ हो, तो इसमें रिसेंटली हुआ होता है, आगे भी संभावना है। इसमें 200-500 हजार वर्ष भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी एक बनी रह सकती है कि भाई आगे इसमें उद्गार हो सकता है। ठीक, उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक्सटेंट, मृत या शांत ज्वालामुखी, जो हजारों सालों से जिसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, रप्ट नहीं हुआ है, और आगे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें उद्गार हो सकता है, ऐसे को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मृत या शांत ज्वालामुखी। अब देखते हैं एग्जांपल जहां से प्रश्न आते हैं। एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी में हम मेनली देखेंगे ओजस डेल सैलाडो, कहां पे, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे है। ये याद रखना, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन द अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि बताओ इनमें से भाई कौन सा एक्टिव है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा एक्टिव नहीं है, कौन सा डोरमेंट है। ठीक है, फिर कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला पर है, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एटना इटली में है, यूरोप का ये हाईएस्ट है, मोस्ट फेमस वोल्केनो भी है, और माउंट एटना जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, इंपॉर्टेंट। माउंट लोआ, मौना लोआ, सॉरी, मौना लोआ ये हवाईयन द्वीप पे है, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है। और माउंट स्ट्रोम्बोली, इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है भूमध्य सागर का, क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ। ये भी एक एक्टिव वो है वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं, मैं पीडीएफ में जितने भी हैं मोस्टली मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा, बट ये तो आपको याद रखनी है ये सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट में देख लेते हैं, मौना किया है जो हवाई में है, प्रशांत महासागर में है हवाई, और माउंट फ्यूजी है या माउंट फूजी है, जो भी पढ़ना हो, वो जापान में है। माउंट किलिमंजारो है, ये अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है माउंट किलिमंजारो। ठीक, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बैरन वोल्केनो है, बैरन आइलैंड है, वो एक्टिव में आता है, सक्रिय ज्वालामुखी में आता है, अंडमान में है। और नारकोंडम जो है वो डोरमेंट में आता है। क्या होते हैं डोरमेंट, प्रसुप्त क्या होते हैं, अभी हमने देखा ना डोरमेंट क्या होते हैं। ये देखिए डोरमेंट कौन से होते हैं, डोरमेंट वो होते हैं जो
पिछले कई सालों से जिसमें उद्गार नहीं हुआ हो और आगे भी, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना है, ठीक है, उसे हम डोरमेंट बोलते हैं। तो ये जो है ना नारकोंडम, ये इंडिया का डोरमेंट वोल्केनो है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें उद्गार तो नहीं हुआ है पिछले कई 100 सालों से, लेकिन आगे संभावना है कि आगे उद्गार हो सकता है। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि इंडिया का है, ठीक है। इसके बाद डोम माउंटेन्स देखते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर पूछ ले कभी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जैसे अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ये चट्टाने हैं, राइट। अब यहाँ पे मैग्मा है, अभी मैग्मा राइज हो रहा है लेकिन इरप्ट नहीं हो रहा है, मतलब बेंट ओपनिंग नहीं हो रही, मुख नहीं खुल रहा है कि बाहर आ जाए, ज्वालामुखी बन जाए। तो ये क्या करेगा, ये इसको उठाता रहेगा, पृथ्वी की चट्टानों की लेयर को ऐसे उठा देगा, ऐसे उठा देगा, ठीक है। अब मैग्मा क्या हो रहा है, यही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, और ओवर द प्रोसेस ऑफ टाइम, काफी समय बाद ये जो ऊपर की संरचना है ना, यहाँ तक मैग्मा ऐसे ऐसे पहुंच गया, ऐसे ऐसे मैग्मा पहुंच गया यहाँ पे, और ये ऊपर की जो संरचना है ये इरोड हो जाएगी विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ये सब हट जाएगा। तो लास्ट में कुछ इस तरीके का बचता है मैग्मा का, लास्ट में जब सब कुछ इरोड हो जाता है ना, तो उसे हम गुंबद पर्वत कहते हैं। सिंपल है ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ माउंटेन में वोल्केनो ज्वालामुखी पर्वत को मेनली देखा। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं ये जाना, क्रेटर क्या होते हैं, काल्डेरा क्या होते हैं ये जाना, लावा मैग्मा इसमें एसिडिक बेसिक दो प्रकार का होता है, एसिडिक की क्या विशेषताएं हैं, बेसिक की क्या विशेषताएं ये देखी, है ना। मेंटल आउटर कोर, सियाल सीमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, और कितने कैटेगरी में वोल्केनोज को हम डिवाइड कर सकते हैं वो हमने देखा, सक्रिय, प्रसुप्त, मृत या शांत ज्वालामुखी, और कौन कौन से एक्टिव वोल्केनो है ये देखे हमने, डोरमेंट देखे, इंडिया के कौन कौन से हैं, और हमने लास्ट में डोम माउंटेन्स को देखा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीडी पर्सन तक इसको, जरूरतमंद तक इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।